यस स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लेसन 10 के पढ़ा कि किस तरह के से जो पुराने लोग थे वो धरती को समझते थे कि वो फ्लैट है और डरते थे एक लंबी यात्रा से, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि धरती फ्लैट है, इसका एक एंड है और अगर वो एंड पे पहुंच गए तो वो गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मैगलन था उसकी वॉयज़ ने, जो स्पेन से शुरू हुई थी, उसकी वॉयज़ ने ये साबित कर दिया था कि धरती गोल है, क्योंकि जहाँ से वो शुरू हुए थे 2 साल बाद वो वहीं पर आकर ख़त्म हो गए थे। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसे पार्ट 1 जो है इस वीडियो का वो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इक्वेटर प्राइम मेरिडियन के बारे में भी बता दिया था। और आज हम करेंगे रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो धरती है वो हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है अपने ही एक्सिस पर, उसे हम कहते हैं रोटेशन। अब देखिए यहाँ पर जो ये अर्थ आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो 2 एरो लगाई हैं ऐसे, ये क्या है? जैसे ग्लोब तो आपने ज़रूर देखा होगा। अब आप देखते हो कि ग्लोब को आप घुमा सकते हो, तो उसी तरह जो हमारी अर्थ है वो भी अपने एक्सिस पर सूरज के चारों ओर तो घूम ही रही है, लेकिन साथ में वो खुद भी घूमती घूमती घूम रही है। उसी की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अभी आप क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ धरती का एक पार्ट ही देख सकते हैं एक बार में, क्योंकि इसका एक पार्ट बैक साइड में होगा। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सन है, तो सन के सामने जो पार्ट पड़ता है वहाँ पर क्या होती है? दिन होता है। और जो ये बैक साइड वाला पार्ट रह गया, ये इधर वाला, यहाँ पर रात होगी, यहाँ पे दिन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप कि ये जो 2 पॉइंट बनाए हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसमें ये जो एक्सिस हैं ये दिखाया गया है आपको कि ये इस तरीके से गोल 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 घूम रही है। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका देख रहे हैं आप, ये देखिए यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, थोड़ी देर में ये घूमते घूमते जो पीछे वाला पार्ट है, इसके पीछे वाला यहाँ वाला, ये आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ये रोटेट हो रही है, इसको हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। और जो अर्थ है वो 24 आवर्स लेती है रोटेट होने में। तो इसी से डे और नाइट बनते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि एक दिन में 24 घंटे हम क्यों मानते हैं? क्योंकि जो धरती है, धरती देखिए, अगर यहाँ पर अगर सन है तो सन की जिस पार्ट पर रे पड़ रही हैं वो यहाँ है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट घूम घूम के फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर पीछे चला जाएगा। तो वापस घूम कर जब वो दोबारा से यहीं आ जाएगा, तो यहाँ से और घूम कर यहाँ आने में इसको पूरे 24 घंटे लगते हैं। तो इसीलिए वापस वही समय आने पर, इस मान लिया इस जगह पर अभी 7 बजे हैं, ठीक है, या सूरज अभी उग रहा है, तो यहाँ पर मान लिया आप 6 बजे हैं। ठीक है, तो अगर ये वापस यहाँ से यहाँ आने में इसको दोबारा 6 बनने में ये 24 घंटे का टाइम लेगी। ठीक है, तो यही हमारे दिन, और इसीलिए हमारे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो इसको रोटेशन बोलते हैं। जो अर्थ अपनी ही एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रही है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी इस तरह घूम रही है, इस तरह नहीं घूम रही है, ये इस तरह घूम रही है। और उसके बाद रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का तो आपको पता ही है। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर जो है ये सन के चारों ओर भी घूम रही है। फिक्स्ड पाथ का क्या मतलब है? हम सबको पता है कि सूरज के चारों ओर जो हमारे जितने 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक है, अगर उनका एक फिक्स पाथ नहीं होता तो वो आपस में एक दूसरे से कभी भी टकरा सकते थे। ठीक है, लेकिन वो अपने एक फिक्स पाथ में ही घूम रहे हैं, तो उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। यानी हर एक प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में ही सूरज के चारों तरफ घूमता है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन। इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। इट टेक्स 364 1.5 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और एक रिवोल्यूशन को पूरा होने में इसको 365 दिन और 6 घंटे, 1/4 का मतलब क्या है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं बेटा, और 24 का अगर हम 1/4 करते हैं तो देखिए 4 6 जा 24, यानी कि 6 आवर्स की जो धरती होती है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटने में 365 डेज और 6 आवर्स इतना टाइम लेती है। ठीक है, तो हम इस 6 आवर्स को अलग रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 365 हमने एक बार ले लिया, 6 को अलग रख दिया, फिर अगली साल फिर 365, फिर 6 को अलग रख दिया, अगली साल फिर 365, फिर 6 को अलग रख दिया, और अगली साल फिर 365, फिर 6 को अलग रख दिया। तो अब की बार क्या हुआ, जब 4 बार 6 हमने एक साथ रख दिया तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 24, टोटल हो गए 24। और 24 जब आवर्स हो जाते हैं तो इसका बन जाएगा 1 डे। ठीक है, और ये 1 डे इधर ऐड हो जाएगा, 65 + 1 366। तो इसीलिए 4 साल बाद, हर 4 साल बाद, क्योंकि 6 + 6 + 6 + 6, अगर हम इसको
4 बार जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, और 24 आपको पता ही है, जब 24 आवर्स हो जाएंगे तो 1 डे हो जाएगा, और ये 1 डे 365 में ऐड हो जाएगा और 366 बन जाएगा। इसीलिए लीप ईयर जो हर 4 साल में आता है उसमें 366 डेज़ होते हैं, जिसमें हमारे फरवरी के अंदर 29 डेज़ होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि फरवरी में 29 डेज़ 4 साल बाद क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हम 24 जो हमारा एक दिन बना है वो वहाँ ऐड कर देते हैं 4 साल बाद। अब 6 घंटे तो हम ऐड नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उसको हम साइड में रख देते हैं, उसको टोटल करते रहते हैं, और 4 साल बाद वो पूरा एक दिन बन जाता है और फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सन है, इसके चारों ओर मान लिया अगर हमारी जो अर्थ है वो यहाँ है, तो यहाँ से इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर काटते हुए ये वापस किसी जगह में आने में 365 और 6 आवर्स 365 डेज़ और 6 आवर्स का टाइम लगाती है, और इसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। जब सन के इधर होती है तो विंटर होता है, जब सन के ऊपर वाली साइड होती है तो स्प्रिंग होती है, इधर वाली साइड होती है तो समर होती है, और नीचे होती है तो ऑटम होती है। इस तरीके से सीजन्स बनते हैं। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि रोटेशन की वजह से जो अपने ही एक्सिस पर रोटेट हो रही है, इसकी वजह से तो दिन और रात बनते हैं, और रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या है? ये ग्लोब है, आपको पता है ये चार्ट है या मैप है, जो भी आप कहें। ग्लोब जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, बट इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी इट अराउंड। लेकिन इसको कहीं भी ले जाना ईजी नहीं है। इट कैन ओनली गिव लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, और ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही देता है। क्यों? क्योंकि ग्लोब में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड को ही देख सकते हैं। इसमें हम किसी छोटी लोकेलिटी को, किसी देश को, किसी गांव को ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वेयर एज मैप कैन गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैप हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, चाहे हमें अर्थ का, क्योंकि मैप में हम किसी भी पार्ट को, जो आपको ग्लोब में सिर्फ इतना दिखाई देगा, मैप में आप उसको इतना बड़ा दिखा के अच्छे से शो कर सकते हैं। अब हरियाणा आपको वर्ल्ड मैप में तो दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन हरियाणा आपको इंडिया में भी दिखाई देगा, और अगर आप हरियाणा का अलग से मैप बनाएं तो पूरे मैप में आप हरियाणा के अलग अलग पार्ट को दिखा सकते हैं। तो मैप हमारे लिए जो ग्लोब से ज़्यादा इजी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो मैप को कहीं पर भी ले जाना इजी होता है, उसे हम फोल्ड करके ले जा सकते हैं, और दूसरी बात कि उसको हम छोटी या बड़ी दोनों जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैप वर्ल्ड का भी हो सकता है, कंट्री का भी हो सकता है, स्टेट का भी हो सकता है, सिटी का भी हो सकता है, विलेज का भी हो सकता है। ठीक है, मोर ओवर इट इज़ ईजी टू कैरी अ मैप। मैप को कहीं पे भी ले जाना बहुत ईजी होता है। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। जो मैप है वो क्या है? धरती के किसी भी पार्ट की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर। इट कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड, अ कंट्री, सिटी, और इवन योर नेबरहुड। एक मैप एक पूरे वर्ल्ड को भी दिखा सकता है, एक कंट्री को भी दिखा सकता है, एक सिटी को भी दिखा सकता है, और यहाँ तक कि आपके नेबरहुड को भी दिखा सकता है। देर आर डिफरेंट साइजेस ऑफ मैप। मैप के अलग अलग साइज़ होते हैं। दे कैन बी स्मॉल और लार्ज, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ए वॉल मैप गिव्स मैनी डिटेल्स। एक जो वॉल मैप होता है उसमें बहुत सारी डिटेल्स होती हैं। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। और एक बुक जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं उसको हम एटलस कहते हैं। We must have seen a map outside a locality. It is drawn on a reduced scale. हम जो है मैप को एक लोकेलिटी के आउटसाइड में भी दिखा सकते हैं। ये रिड्यूस स्केल में ड्रा किया जाता है। जैसे ये गाइड मैप है कि यहाँ पर एयरपोर्ट होगा, यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पार्क आएगा, यहाँ पे वसंत विहार आएगा। मतलब अलग अलग तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। One small board show all the buildings, houses, parks and shopping areas of the locality. जो एक छोटे से बोर्ड के ऊपर हम बिल्डिंग को, हाउसेस को, पार्क को, शॉपिंग एरियाज़ को दिखा सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स, कलर एंड शेड्स। और अलग अलग जो फीचर्स हैं वो अलग अलग सिंबल से दिखाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इससे आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये मंदिर का सिंबल है या गुरुद्वारा मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये कोई मॉल है या कुछ भी है। ठीक है, ये पेट्रोल पंप का सिंबल है, पार्क का सिंबल है। ठीक है, तो अलग अलग ये एयरपोर्ट का सिंबल है। तो इस तरीके से सिंबल्स होते हैं, और उसको हम कलर और शेड में भी दिखा सकते हैं किसी भी चीज़ को। आप इतने टाइम से दिखाते आ रहे हैं, आपको पता ही है इसके बारे में। अब स्केच क्या होता है? अ स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग ऑन अ प्लेस। एक स्केच जो होता है किसी भी प्लेस की रफ ड्राइंग होती है, मतलब उसमें हम किसी स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। मैप हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन दिखाता है, लेकिन स्केच एक रफ ड्राइंग होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन मेमोरी और ऑब्जर्वेशन एंड गिव्स सम इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स क्या होते हैं? जैसे मंदिर है, पार्क है,
कोई भी पुलिस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं लैंडमार्क, कि लैंड के ऊपर कोई मार्क लगा दिया कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड कैसे होता है, जैसे मान लिया आप दिल्ली गए, आपको वहाँ का याद है कि हाँ हम वहाँ से वहाँ गए, हमने लेफ़्ट टर्न किया, फिर एक वैसा घर आया, फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पर एक मंदिर आया था, तो आपको मेमोरी, आपको याद है, तो उस बेस पे आप किसी को रफ़ आइडिया दे सकते हैं कहीं जाने का। जैसे आप कहीं गए हो और आपने वो चीज़ देखी हो, ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन वहाँ जा रहा है और मान लिया कि वो फर्स्ट टाइम जा रहा है, उसे आइडिया नहीं है वहाँ पे कैसे जाना है, और आप वहाँ पे गए हो, तो आप अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो कि आप पहले उस बस स्टैंड पे उतर के जब आप सीधे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन नज़र आएगा, उसके लेफ़्ट वाली गली में जाएंगे तो वहाँ पर मतलब आपको एक स्कूल नज़र आएगा, फिर उसके बाद एक ग्रोसरी स्टोर आएगा, फिर उसके बाद एक टेंपल आएगा। मतलब इस तरीके से अपनी मेमोरी के अकॉर्डिंग आप जो है उसे बता सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन सिंगल मैप, और अ मैप में गिव ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो दी जा सकती हैं, प्रोवाइड की जा सकती हैं ऑन अ सिंगल मैप, एक सिंगल मैप के ऊपर, और अ मैप, और एक ऐसे मैप के ऊपर में गिव ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सिर्फ एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन देता हो। फॉर एग्जांपल अ मैप ऑफ स्टेट में शो द रिवर्स, लेक्स, माउंटेन, टेम्परेचर, रेनफॉल और ओनली द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कि एक मैप के अंदर मान लिया आप एक स्टेट का मैप ले रहे हैं, तो उस स्टेट में आपकी मर्ज़ी है, आप रिवर्स भी दिखा सकते हैं, लेक्स भी दिखा सकते हैं, माउंटेन भी दिखा सकते हैं, टेम्परेचर भी दिखा सकते हैं, रेनफॉल भी दिखा सकते हैं, या सिर्फ उसके डिस्ट्रिक्ट या स्टेट ही दिखा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आप क्या चीज़ उसके अंदर दिखाना चाहते हैं, ये उस यानी उस मैप का जो टाइटल होगा वो बताता है कि आपका मैप किस बारे में है, आप किस चीज़ पर। अगर आप अपने मैप में रिवर, माउंटेन्स वगैरह दिखा रहे हैं तो वो क्या होता है, वो फिजिकल मैप होता है। अगर आप स्टेट कैपिटल वगैरह दिखा रहे हैं तो वो पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी थीम ले रहे हैं, जैसे भी मैं रोड दिखाना चाहता हूँ, या मैं पॉपुलेशन दिखाना चाहता हूँ, या मैं टोटल रेलवे लाइन दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो हो गया आपका थीम, कि आप किसी थीम पर। तो फिजिकल मैप कौन से होते हैं, जो नेचुरल फीचर्स को दिखाते हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेटो है, प्लेन, रिवर्स, ओशियंस, ये सारी फिजिकल चीज़ें हैं, तो इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है, जो बाउंड्रीज दिखाता है, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, कंट्रीज़, जो पॉलिटिक्स के हिसाब से बना होता है, क्योंकि जिसका जहाँ पर अधिकार है, जैसे तो हरियाणा का अलग है, हरियाणा का अपना है, तो हरियाणा मतलब आप किसी भी चीज़ की बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, सिटीज़, टाउन्स वगैरह, तो आउटलाइन जो आप दिखाते हैं मतलब उसकी बाउंड्री के अकॉर्डिंग, तो वो पॉलिटिकल मैप होता है। और थीमेटिक मैप कौन सा होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जैसे रोड, पॉपुलेशन, पार्क, जो भी आप दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं, तो वो आपका अपना थीम है, तो उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ अ मैप टू अंडरस्टैंड, रीड और इंटरप्रेट एनी मैप। अब लैंग्वेज ऑफ द मैप के बारे में आपने फोर्थ में भी अच्छे से पढ़ा है। लैंग्वेज ऑफ द मैप होता है कि जो भी मैप के अंदर हम अलग अलग तरह के सिम्बल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सिम्बल्स जो हैं वो मतलब वो सारे ही वर्ल्ड में एक जैसे होने चाहिए, ये भी आपने पढ़ा है, उसको हम लैंग्वेज ऑफ मैप कहते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्शंस कैसे दिखाएंगे, स्केल कैसे दिखाएंगे, वो सारा एक जैसा होना चाहिए। अगर वो हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट होगा तो आपको मैप पढ़ने में बहुत मुश्किल आने वाली है। डू यू नो द सर्वे ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स ऑल मैप्स फॉर इंडिया, कि इंडिया के जितने मैप होते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप, यानी कि मैप के पार्ट क्या क्या होते हैं, मैप में हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्शंस, मोस्ट मैप शो एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द टॉप। अब हर एक, बहुत सारे मैप ऐसे हैं जिसके अंदर मान लिया ये आपका मैप है, तो आप इसके टॉप में एन लिखा हुआ पाएंगे। एन का मतलब क्या है कि आप ऊपर वाली साइड एन होता है, नीचे वाली साइड साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो डायरेक्शंस भी हमें पता चलती है मैप से। इट मीन्स नॉर्थ, व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। आप आसानी से, अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता चल जाए तो आप दूसरी डायरेक्शंस को आसानी से पता कर सकते हैं। देयर आर 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये बीच की डायरेक्शंस पड़ जाती हैं। तो दे हेल्प अस टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द प्लेसेस, ये हमें किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन बताती हैं। उसके बाद है स्केल। स्केल क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज शोन ऑन रिड्यूस स्केल। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब जैसे मान लिया ये मैप है, मैप के अंदर हम ऐसे ऐसे ये बना हुआ होता है, आपने देखा होगा स्केल बना हुआ होता है। तो स्केल में क्या है, जैसे मान लिया किसी भी जगह की दूरी, दिल्ली से मान लिया जो हरियाणा का चंडीगढ़ है, मान लिया हम उसकी दूरी 1000 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर अगर हम मैप के अंदर दिखाएंगे तो 1000 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 किलोमीटर को हम
1 सेंटीमीटर के बराबर मान लेते हैं। तो ये जो दूरी है ये 1 सेंटीमीटर की है, यानी अगर यहाँ दिल्ली होगा तो यहाँ हरियाणा होगा। हम नीचे क्या दिखाएंगे कि 1000 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो दूरी अगर मान लिया ये मैप है, अब हमने एक चीज़ यहाँ है, ये ऐसे बना हुआ है, अगर एक चीज़ हमने यहाँ दिखा रखी है, दूसरी चीज़ हमने यहाँ दिखा रखी है, तो हमने ये बता दिया कि 1 इंच का मतलब क्या है, 1000 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अब यहाँ से कितने इंच दूर है ये, 1 2 3, 3 इंच दूर है, तो ये 3000 किलोमीटर दूर हो गई, ठीक है, क्योंकि 1 इंच कितना है, 1000 किलोमीटर। तो ये होता है स्केल। ये जैसे डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा 200 किलोमीटर, तो हम 1 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर के बराबर दिखा सकते हैं, या जो भी जिस हिसाब से भी आप इसको दिखाना चाहें। डू यू नो वी कैन मेज़र द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ अ स्केल की। हम किसी भी 2 प्लेसेस के बीच की जो दूरी है उसको हम स्केल की के हेल्प से दिखा सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ बिल्डिंग और रोड्स ऑन अ मैप। एक्चुअल साइज तो हम मैप में दिखा नहीं सकते, सो दे आर इंडिकेटेड बाय सम कॉमन सिंबल्स, पिक्चर्स, लाइन। जैसे ये आप देख रहे हैं, लाइन है तो ये मेन रोड की होगी, स्ट्रीम है कोई तो इस तरीके से बना हुआ होगा, रेलवे लाइन इस तरीके से बनी हुई होगी, ठीक है, पार्किंग प्लॉट इस तरीके से होगा, पावर लाइन इस तरह होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैप के सिंबल्स हैं। मोस्ट सिंबल्स आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू मेक इट ईजी टू अंडरस्टैंड। ज़्यादातर जो सिंबल्स हैं वो सारे वर्ल्ड में जितने भी मैप हैं वो एक जैसे हैं। जैसे अगर ये रेलवे लाइन का सिंबल हमारे देश में ऐसा होता है तो हर देश में ऐसा ही होता है, ठीक है। दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल। इनको हम कन्वेंशनल सिंबल कहते हैं, जो सारे वर्ल्ड में एक जैसे होते हैं। उसके बाद मैप के अंदर हम कलर्स का यूज़ भी करते हैं। स्पेसिफिक कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन द अर्थ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ब्लू कलर ले रहे हैं तो हम वाटर बॉडीज़ के लिए ले रहे हैं, अगर हम ग्रीन कलर ले रहे हैं तो वो प्लेन्स यानी कि लो लैंड्स जहाँ पर खेती बाड़ी होती है वहाँ उस जगह को दिखाता है, वो ग्रीन कलर की होती है। ब्राउन कलर यूज़ किया जाता है हिल्स के लिए, और स्नो केप्ड पीक्स को यूज़ किया जाता है वाइट, क्योंकि स्नो वाइट कलर की होती है। तो ये कलर भी डिपेंड करता है कि हम क्या शो कर रहे हैं। इट मेक्स द रीडिंग ऑफ मैप वेरी ईजी। इससे हमारी जो मैप रीडिंग है वो बहुत ईजी बन जाती है। अब ये आपको एक्टिविटी दी है, ये आपने अपनी बुक में करनी है कि पॉलिटिकल मैप दिया है यहाँ पे आपको साइड में, 2 स्टेट बतानी है जो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में और वेस्ट में हो, ठीक है। और आपने फिर अपने स्टेट की डायरेक्शन बतानी है कैपिटल ऑफ इंडिया से, यानी अगर कैपिटल ऑफ इंडिया के अगर आपका स्टेट ऊपर है तो वो ईस्ट में हुआ, नीचे है तो वेस्ट में, सॉरी ऊपर है तो वो नॉर्थ में हुआ, नीचे वाली साइड है तो साउथ में हुआ, अगर ईस्ट वाली साइड है तो ईस्ट में हुआ, इस तरीके से, या वेस्ट वाली साइड है, ये आपने अपने स्टेट का दिखाना है।